बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से लोकप्रिय भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक आदर्श युग पुरुष थे। उन्होंने पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा और भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने बड़े ललित शब्दों में कहा, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह प्राण बिनु बास अशेखा, अस बात अलौकिक करणी, महिमा तास जाय कि निवर्णी। वेद कहते हैं, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ही परमात्मा सब प्राणियों के भीतर छिपा हुआ है, सब में व्याप रहा, सब जीवों के भीतर का अंतरात्मा, जो कुछ काम सृष्टि में हो रहा है उसका नियम करने वाला, सब संसार के कार्यों का साक्षी रूप में देखने वाला चैतन्य, केवल एक जिसका कोई जोड़ नहीं और जो गुण दोषों से रहित है। वेदस्मृत पुराण कहते हैं, यह देवों का देव, अग्नि में, जल में, वायु में, सारे भुवन में, सब औषधियों में, सब वनस्पतियों में, सब जीवधारियों में व्याप रहा। गुलामी के काल में विदेशी शक्तियों की भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी विचारधारा भारतीयों पर हावी हो रही थी। हिंदुस्तानी संस्कृति का चलन कम हो रहा था। तब कुछ प्रबुद्ध मनीषियों ने भारतीय संस्कृति को बचाने और उसके प्रचार प्रसार का काम उठाया। उनमें एक चमकता हुआ नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। उन्होंने भारतीयों में मन की शक्ति बढ़ाने और आत्मविश्वास जगाने के प्रयत्न किए। आओ हम अपने मन की ओर भी ध्यान दें। हम देखते हैं कि हमारा मन ही एक अत्यंत आश्चर्यमय वस्तु है। इसकी हमारे मन की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, गणना शक्ति, रचना शक्ति, स्मृति भी, मेधा, हम सबको चकित करती है। इन शक्तियों से मनुष्य ने क्या क्या ग्रंथ लिखे, कैसे कैसे काव्य बनाए, क्या क्या विज्ञान निकाले, क्या क्या आविष्कार किए हैं और कर रहा, ये थोड़ा आश्चर्य नहीं उत्पन्न करता। हमारी बोलने की और गाने की शक्ति भी हमको आश्चर्य में डुबा देती। हम देखते हैं कि यह प्रयोजनवती रचना सृष्टि में सर्वत्र दिखाई पड़ती है और यह रचना ऐसी है कि जिसके अंत तथा आदि का पता नहीं लगता। इस रचना में एक एक जाति के शरीरों के अवयव ऐसे नियम से बैठाए गए हैं कि सारी सृष्टि शोभा से पूर्ण है। हम देखते हैं कि सृष्टि के आदि से सारे जगत में एक कोई अद्भुत शक्ति काम कर रही है, जो सदा से चली आई है, सर्वत्र व्याप्त है और अविनाशी है। हम उसी अनिर्वचनीय शक्ति को ईश्वर, परमेश्वर, परब्रह्म, नारायण, भगवान, वासुदेव, शिव, राम, कृष्ण, विष्णु, यहोवा, गॉड, खुदा आदि शास्त्र नामों से पुकारते हैं। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की धार्मिक एकता की बात कही। भारतीय संस्कृति को सहेजने के लिए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भारत का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। ये विभिन्न भारतीय संस्कृतियों को सहेजने का प्रयास था। वो मानते थे कि धर्म चरित्र का आधार है और मानव सुख का सबसे बड़ा स्रोत है। एक ही यह परमात्मा है, ये मनुष्यों के हृदय में बैठा हुआ है। इसी परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य को धर्म का ज्ञान होता है।
परमात्मा जीव रूप में प्रत्येक जीवधारी के हृदय के बीच विराजमान है, इस बात को भी गोस्वामी जी ने अपने नीचे लिखे अक्षरों में कहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। स्वयं भगवान ने गीता में कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। यह ज्ञान कि भगवान वासुदेवो ही सर्वभूतेषु अवस्थितः, एतद् ज्ञानम ही सर्वस्य मूलम धर्मस्य शाश्वतम। यह ज्ञान कि भगवान वासुदेव सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, संपूर्ण सनातन धर्म का सदा से चला आता हुआ और सदा रहने वाला मूल है। इसी को भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गौ बैल में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी पंडित लोग समदर्शी होते हैं, अर्थात सुख दुख के विषय में उनको समान भाव से देखते हैं। सब धर्मों में ईश्वर के स्वरूप अलग हो सकते हैं, पर सभी धर्म ईश्वरीय सत्ता में यकीन रखते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव जगाना एक चुनौती थी। विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी संभालने के लिए उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। उनका कहना था, भारत की एकता का मुख्य आधार है एक संस्कृति जिसका उत्साह कभी नहीं टूटा। यही इसकी विशेषता है। ईश्वर का ज्ञान चाहते हो तो अपने मन को पवित्र कर मेरी बातों को सुनो। हम तुम देखते हैं, हमारे सामने एक घर बना हुआ है, इसमें भीतर जाने के लिए एक बड़ा द्वार है। इसमें अनेक स्थानों में पवन और प्रकाश के लिए खिड़कियां और झरोखे हैं। भीतर बड़े बड़े खंडे और दालान, धूप और पानी को रोकने के लिए छत्ते और छज्जे बने हुए हैं। दालान में, कोठरी में भिन्न भिन्न प्रकार से मनुष्य को सुख पहुँचाने का प्रबंध किया गया। घर के भीतर से पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई हैं। ऐसे विचार से घर बनाया गया है कि रहने वालों को सब ऋतु में सुख देवे। इस घर को देखकर हम कहते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था, जिसने रहने वालों के सुख के लिए जो जो प्रबंध आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा। हमने रचने वाले को देखा भी नहीं, तो भी हमको निश्चय होता है कि घर का रचने वाला कोई था या है, और वह ज्ञानवान विचारवान पुरुष है। अब हम अपने शरीर की ओर देखें। हमारे शरीर में भोजन करने के लिए मुंह बना है, भोजन चाटने के लिए दांत, भोजन को पेट में पहुंचाने के लिए गले में नाली बनी है। उसी के पास पवन के मार्ग के लिए दूसरी नाली बनी है। भोजन को रखने के लिए उधर में स्थान बना है। भोजन पचकर उधर का रूप धारण करता है और वो हृदय में जाकर इकट्ठा होता है और वहाँ से सिर से पैर तक सब नसों में पहुँचकर मनुष्य के संपूर्ण अंग को स्वास्थ्य, सुख और शोभा पहुँचाता है। भोजन का जो अंग शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, उसके मल होकर बाहर जाने के लिए एक मार्ग बना हुआ है। दूध, पानी या अन्य रस का जो अंग शरीर को पीस पोषने के लिए आवश्यक नहीं है, उसके निकलने के लिए दूसरी नली बनी हुई है। देखने के लिए हमारी दो आंखें, सुनने के लिए दो कान, सूंघने को नासिका के दो रंग और चलने फिरने के लिए हाथ पैर बने। संतान के उत्पत्ति करने के लिए जनन इंद्रियां। क्या यह परम आश्चर्यमय रचना केवल जड़ पदार्थों के संयोग से हुई है, या इसके जन्म देने और वृद्धि में हमारे घर के रचयिता के समान किसी, किंतु उससे अनंत गुण और अधिक विज्ञानवान, विवेकवान, शक्तिमान आत्मा का प्रभाव है। वो कहते थे, धार्मिकता और धर्म कायम रहने दें और सभी समुदाय और समाज प्रगति करें। हिल कर रहने के लिए परस्पर मैत्री भाव और सहनशीलता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था, जो इंसान अपनी स्वयं की निंदा सुन लेता है वो सारे विश्व पर विजय पा लेता है। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम चित्वाचाप्यवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलान परेशान न समाचरे। सुनो धर्म का सर्वस्व और सुनकर इसके अनुसार आचरण करो। जो अपने को प्रतिकूल जान पड़े, जिस बात से अपने को पीड़ा पहुँचे, उसको दूसरों के प्रति न करे। दूसरों के प्रति हमको वह नहीं करना चाहिए जिसको यदि दूसरा हमारे प्रति करे तो हमको बुरा मालूम होगा या दुख होगा।
संक्षेप में यही धर्म है। और सब धर्म की बात की कामना से किया जाता है। और यह भी कि जो चाहता है कि मैं जीऊं, वो कैसे दूसरे का प्राण हरने का मन करे। जो बात मनुष्य अपने लिए चाहता है वही औरों के लिए भी सोचनी चाहिए। उनके मार्गदर्शन में युवा शक्ति देश निर्माण के कार्य में जुट गई। उन्होंने कहा था, कमजोर आदमी हर काम को असंभव समझता है, जबकि वीर साधारण। उनकी प्रेरणा के बारे में बता रही हैं उनकी पोती कुमुद ऋषि। हमें देश प्रेम की भावना हमारे पूज्य दादाजी पंडित मदन मोहन मालवीय जी से मिली। उनकी छाया में हम लोगों थोड़ा थोड़ा काम करते रहे। छोटपन में भी वानर सेना निकले तो उसमें हम चले जाते थे। नमक सत्याग्रह में भी समुद्र से थोड़ा थोड़ा पानी ला के घर में नमक बनाना। ये पता था कि अगर पुलिस को पता लगा तो वो तुरंत जेल ले जाएगी, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए हम लोग नमक सत्याग्रह भी अपने घर में बनाते थे। उसमें बाद में फिर हम लोग सन 42 में सोशल वर्क करने के लिए जिस वक्त गंगा के किनारे पर इलाहाबाद में लोग भूखे भूखे पड़े रहते थे, उनको अनाज वगैरह पहुंचाना, कपड़े पहुंचाना, उनकी सेवा करना, दवाइयाँ देना उनको, क्योंकि उनके घर के आदमी लोग तो सब जेल चले गए थे। तो फिर हम वहाँ ये करते थे। उसी समय पहले तो इंदिरा जी जेल गई थी, उसके बाद मुझे भी जेल जाना हुआ। बुरी आदतों और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। विद्यार्थियों को उन्होंने बड़े ही सुंदर सरल तरीके से पद्य रूप में समझाया। एक भजन में मैं तुमको सब देश का निचोड़ बताता हूँ। घट घट व्यापक राम जपरे, मत कर बैर झूठ मत भाखे, मत पर धन हर मत मत चाखे, जीव मत मार जुआ मत खेले, मत पर यही तेरो तपरे। इतने भाव को हृदय में स्थान दोगे तो परमात्मा तुमको सुख देगा और मान देगा और देश का गौरव बढ़ाओ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने देश की संस्कृति संभालने के विराट कार्य को शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारतीयों तक पहुंचाया। उनके इन्हीं विशिष्ट कार्यों के लिए उन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया। अनेक प्रतिभाओं के धनी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ऐसे सपने देखे जो भारत निर्माण के साथ मानवता के लिए श्रेष्ठ आदर्श सिद्ध हुए। कार्यक्रम में स्वर था अनुराधा का, लेखिका एवं निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव।